हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर साइंस लेक्चर्स। नाउ हमने स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो फर्स्ट मॉड्यूल में हमने स्टडी किया बाइनरी फिशन कैसा होता है, मल्टीपल फिशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए। सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं बडिंग। व्हाट इज बडिंग? चलो लेट्स अंडरस्टैंड। बडिंग क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बडिंग। हम बड़ी बड़ी बोलते हैं राइट हमारे फ्रेंड्स को, तो यहाँ पर भी ना इस प्रोसेस को हम बडिंग बोलते हैं, बडिंग। नाउ बडिंग किस में होता है? फंगस में होता है, राइट? ईस्ट में होता है। तो ईस्ट इज अ फंगस। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बडिंग इन ईस्ट। कैसा होता है? लेट्स सी, दिस इज ईस्ट। आप देख सकते हो, सी। अब ईस्ट में क्या हो रहा है? यहाँ पर छोटा छोटा क्या हो रहा है? बड ग्रो हो रहा है, बड। और जो ये बड जो है ना धीरे धीरे ग्रो होगा, और थोड़े साइज के बाद क्या होगा? साइज बड़ा होने के बाद फिर डिटैच होगा पेरेंट के साथ, और वो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये स्टूडेंट्स याद रखिए। देखिए, एक छोटा सा स्मॉल बल्ज बिगिंस टू फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द पेरेंट सेल। एक छोटा सा ऐसे आउटग्रोथ ग्रो होगा, और ये आउटग्रोथ ग्रो होने के बाद क्या होगा? देखिए आप, ये क्या हो रहा है? दो पेरेंट सेल, दो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, राइट? अब ये दो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ये कंप्लीटली द न्यूक्लियस कॉपीज डिवाइड्स एंड बड नाउ बिकम्स सेपरेट। पूरा बनने के बाद क्या होगा? बड सेपरेट हो जाएगा, बड उधर से डिटैच होगा। डिटैच होके क्या होगा? लेट्स अंडरस्टैंड। बड बिकम सेपरेटेड एंड डॉटर सेल्स स्टार्ट्स टू लिव इंडिपेंडेंटली। और वो डॉटर सेल जो है इंडिपेंडेंटली जीना स्टार्ट करेगा, क्योंकि बड तो बन गया। चलो बड बन गया, सो आप देख सकते हो बडिंग प्रोड्यूसेस चेन्स ऑफ सेल्स। बडिंग से क्या मिल रहा है? चेन्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स बन रहा है, राइट? तो इस तरह से होता है। तो आप समझिए, सबसे पहले बड बन रहा है और बड का ग्रोथ हो रहा है और बहुत सारे बर्ड्स बन रहा है, एंड बडिंग प्रोड्यूसेस चेन्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स बनेंगे। तो डियर बच्चों, पे अटेंशन कि बडिंग से हम क्या कर, बडिंग से जो है रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इट्स अ टेक्निक। बर्ड्स प्रोड्यूसेस चेन्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे फंगस बना सकता है। द नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। ये बहुत सिंपल है, हमने देखा बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बडिंग। तो हम पढ़ रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। अब ये कब होता है, किस में होता है? स्पाइरोगैरा में होता है। याद रखिए डियर स्टूडेंट, स्पाइरोगैरा। ईस्ट में बडिंग होता है, अमीबा में बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन होता है, और स्पाइरोगैरा में होता है फ्रेगमेंटेशन। याद रखिए। When water and nutrients are available, Spirogyra grows and multiplies rapidly. देखिए, जब वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जब कंडीशंस बराबर रहता है, जब इनफ खाना, इनफ पानी मिलता है, तब क्या होगा? फटाफट ग्रो होगा। एंड द फिलामेंट्स ऑफ स्पाइरोगैरा अंडरगोस फ्रैगमेंटेशन। इसके जो फिलामेंट्स है वो ग्रो होना स्टार्ट होगा, बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, न्यूमरस फिलामेंट्स। फिलामेंट फटाफट ग्रो होकर फ्रैगमेंट्स बनाते हैं। विद द सेल एनलार्जमेंट एंड द सब्सिक्वेंट माइटोसिस। माइटोसिस मतलब क्या होता है? एक सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट में जितने जितने डीएनए रहता है, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल जो है डॉटर सेल में आता है, उसे बोलते हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस होगा, फटाफट फ्रैगमेंट बनेंगे। आप देख सकते हैं, देखो ये एक फ्रैगमेंट है, ये दूसरा फ्रैगमेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब क्या हो रहा है? ये फ्रैगमेंट डिवाइड हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रैगमेंट यहाँ पर डिवाइड होगा, और जैसे फ्रैगमेंट डिवाइड होगा, व्हाट विल हैपन नाउ? टेल मी। फ्रैगमेंट डिवाइड होते ही, जस्ट अ सेकंड, या फ्रैगमेंट डिवाइड होगा यहाँ पर, और जैसे फ्रैगमेंट डिवाइड होगा नए नए स्पाइरोगैरा बनेंगे, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन, क्योंकि क्या बन रहा है? फ्रैगमेंट बन रहा है। और जब फ्रैगमेंट बनता है, इसके लिए इसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है रीजनरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो रीजनरेशन क्या होता है? अंडर सर्टेन कंडीशंस एन एनिमल प्लानेरिया, प्लानेरिया जो एनिमल है ये क्या करता है? अपने आप को ब्रेकअप करता है। प्लानेरिया ब्रेक्स अप इट्स बॉडी पार्ट्स इनटू टू। प्लानेरिया अपने बॉडी पार्ट्स को दो अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट कर, दो अलग अलग पार्ट में बना रहा है। सो अंडर सर्टेन कंडीशंस एनिमल प्लानेरिया ब्रेक्स अप इट्स बॉडी इनटू टू पार्ट्स, and thereafter each part of the body and thus new planaria are formed. सो अपने आप को डिवाइड कट डिवाइड कट डिवाइड कट करते हुए करते हुए करते हुए जो बहुत सारे प्लानेरिया को बना रहे, एंड दस न्यू प्लानेरियास आर फॉर्म, एंड दिस इज कॉल्ड एज रीजेनरेशन। तो प्लीज टाइप करिए चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, रीजेनरेशन किस में होता है? ये होता है प्लानेरिया में। तो कंडीशंस आते ही अपना बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। चलिए देखिए, देखो ये है, बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड किया, राइट? दिस इज कॉल्ड प्लानेरिया।
सो ये प्लानेरिया जो है अपने बॉडी पार्ट्स को 3 पार्ट में कवर किया एंड ईच पार्ट विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अब देखो हेड नेक और टेल के समझो, तो हेड से जो है नेक टेल बनेगा, टेल से जो हेड और नेक बनेगा, तो इस तरह से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपल, ये बन रहा है इट्स बिकॉज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह से जो है एंड देयर आफ्टर ईच पार्ट रीजनरेट्स रिमेनिंग द होल बॉडी पार्ट, पूरा बॉडी बना जाता है। ओके, एंड द प्लानेरिया इज रीफॉर्म। तो हमने अभी तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा बेटा, तो ये सभी नोट्स बनाइए, डायग्राम ड्रॉ करिए, स्पाइरोगायरा का फ्रैगमेंटेशन, इसके अंदर जो होने वाला बडिंग और प्लानेरिया के अंदर होने वाला रीजनरेशन। ओके, थैंक यू सो मच।